अगर आप एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप यूज़र हैं और आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले काफ़ी स्लो हो गया है और आपका सिस्टम में जो विंडोज़ इंस्टॉल है वो आपके हार्ड डिस्क में इंस्टॉल है, तो आपको ये जनरली रिकमेंडेशन जरूर सुनने को मिलती होगी कि आप अपने विंडोज़ को एक साटा एसएसडी में इंस्टॉल करें। अगर आपके सिस्टम में पहले से एक साटा एसएसडी लगी हुई है और आप अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बूस्ट करना चाहते हो, तो आप एक M.2 एक NVMe SSD में विंडो को इंस्टॉल करें। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने डिफरेंट तरीके के SSD मार्केट में अवेलेबल है, वो हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में कितने फास्ट है और कौन कौन से हार्ड डिस्क से है या यू के कौन कौन से ऐसे SSD है जो आपके सिस्टम में सपोर्ट करेंगे और कौन से ऐसे SSD है जो आपके सिस्टम में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैं अगर सबसे पहले बात करूँ कि डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल है, जो कि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर लगा सकते हैं। तो जो सबसे पहले आता है वो एक हार्ड डिस्क, जो कि जनरली अगर आप एक बजट के लैपटॉप या एक बजट के प्रीबिल्ड पीसी खरीदते हैं तो उसमें आपको इस तरह के कुछ एक हार्ड डिस्क देखने को मिलेगी। जो सेकंड पे आता है वो एक साटा SSD, जो कि हार्ड डिस्क की तरह आपको देखने को मिलेगी, बट ये काफ़ी फास्ट चलती है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। फिर आपको एक M.2 साटा SSD देखने को मिलेगी, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसके बाद आती है ये PCI NVMe SSD, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। और अगर मैं बात करूँ एक PCI NVMe SSD और एक M.2 SATA SSD, तो दोनों के आप कटआउट देख सकते हैं। एक में आपको सिर्फ एक सिंगल कटआउट मिलेगा और एक में आपको दो कटआउट देखने को मिलेगी। और इन सारे डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस के अगर मैं आपको कुछ डिफरेंस बताऊँ, बेसिक डिफरेंस, तो जो एक हार्ड डिस्क होती है इसकी प्राइस तो काफ़ी कम रहती है, बट इसकी रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी कम रहती है और टाइम टू टाइम इसका स्पीड डिक्रीज होते रहता है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल वर्क परफॉर्म होता है। और अगर मैं बात करूँ एक साटा SSD की, तो इसमें आपको रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है, बट इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। बट ये आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी आपको इसमें परफॉर्मेंस डिक्रीज नहीं देखने को मिलेगी। इसकी स्पीड आपको लगभग 500 Mbps की स्पीड मिलती है। डिफरेंट मॉडल में आपको इसकी स्पीड वेरी कर सकती है। 300, 500 या 600 Mbps आपको इसकी स्पीड देखने को मिलती है। और इसके बाद जो आता है M.2 साटा SSD, ये भी एक पतली स्टिक की तरह आती है, बट इसमें दो कटआउट रहता है, एक M की और एक B की। और इसकी अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो इसमें आपको 1 GB से लेकर 2 GB तक की स्पीड आपको मिलेगी। 1 Gbps से लेकर 2 Gbps तक की आपको इसलिए स्पीड देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूँ PCI NVMe SSD की, जिसमें सिर्फ एक कटआउट रहता है, जो कि एक M की रहता है, अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूँ तो इससे आपको लगेगा 3 GB या 2 GB। इसमें आपको ढेर सारे जनरेशन देखने को मिलते हैं। तो सेकंड जनरेशन है उससे आपको 2 GB की स्पीड देखने को मिलती है, तो ये थर्ड जनरेशन है इससे आपको 3 Gbps। उसी तरह फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन तक भी हमें मार्केट में अवेलेबल है। और इन सबकी स्पीड जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रहा है, इन सभी की स्पीड भी इंक्रीज होते हुए जा रही है और इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रहती है आज के समय मार्केट में। अब अगर मैं बात करूँ ये सब डिफरेंस और इसका सिस्टम में एक्चुअल इफेक्ट क्या पड़ता है, आपका परफॉर्मेंस आपको कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। और आप कुछ इस तरह के हार्ड डिस्क यूज़ करें और आपका जो विंडोज़ है वो इसमें इंस्टॉल है, तो आपको टाइम टू टाइम आपको इसका स्पीड जैसे कि डिक्रीज होती है, उसी तरह आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस आपको कम और डिक्रीज होते हुए जरूर देखने को मिलेंगी। ये एक साटा SSD रहती है, इसमें आपको अपना अगर विंडो आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको डे टू डे लाइफ में कोई भी दिक्कतें नहीं होगी और आपको गेम खेलते समय भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। बट अगर मैं बात करूँ एक साटा SSD या एक M.2 SSD या एक NVMe PCI Gen 3 Gen 4 वाली SSD, तो ये सब SSD में क्या डिफरेंस होती है। तो जो एक सिंपल साटा SSD है इसकी आप देख सकते हैं फिजिकली इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, और एक M.2 या एक NVMe जो SSD रहती है इसका साइज़ काफ़ी छोटा रहता है, एक पतली स्टिक की तरह रहती है। तो साइज़ और इसमें डिफरेंस है, प्लस इसकी जो स्पीड रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा लो रहती है। बट अगर मैं बात करूँगा आप गेमिंग परफॉर्मेंस या डे टू डे लाइफ में आपको क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, तो आपको तीनों ही में डे टू डे लाइफ में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। आप तीनों में अपना विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली है और आपको ज़्यादा डिफरेंस भी नोटिस नहीं होगा। और आप गेमिंग भी करते हैं तो जो हाई FPS वाले गेम है जिसमें लाइक 300 400 FPS आपको मिल रहे हैं इस गेम में, उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल सकती है। जो एक NVMe PCI जो SSD होती है उसमें आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस रीड एंड राइट स्पीड उसमें काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको उसमें FPS भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद आपको आ जाता है M.2 साटा SSD और फिर थर्ड में नॉर्मल SSD, ये एक साटा SSD की तरह। बट अगर मैं बात करूँ इनमें जो एक्चुअल डिफरेंस हुआ है, जब भी आप कोई भी फाइल को कॉपी या मूव करते हैं तो एक Gen 3 Gen 4 PCI
NVMe SSD है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्पीड आपको देखने को मिलेगी। आपका फाइल जल्दी कॉपी और मूव हो जाएगा। और उसी तरह जो सेकंड नंबर पे आएगा उसमें आ जाएगा M.2 SATA SSD, जो कि आपको लगभग 1 to 2 Gbps से आपको स्पीड देखने को मिलती है। फिर थर्ड में आता है SATA SSD, जो आपको अराउंड 500 Mbps की स्पीड देखने को मिलती है। बट अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जिससे आपका स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो उस केस में आपका जो NVMe SSD रहता है वो आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको ला के देगा एज़ कम्पेयर टू एक M.2 SSD और एक SATA SSD। अलग अलग स्टोरेज डिवाइस का डिफरेंस जानने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि आप अपने सिस्टम में कौन कौन सा SSD लगा सकते हैं और कौन कौन सा SSD नहीं लगा सकते। कंप्यूटर वालों के लिए अलग है और लैपटॉप वालों के लिए अलग प्रोसेस है। तो अगर मैं सबसे पहले कंप्यूटर वालों की बात करूँ, अगर आपका सिस्टम काफ़ी पुराना है तो उसमें आपको सिंपली हार्ड डिस्क लगी हुई मिलेगी और उसी में आपका विंडो भी इंस्टॉल होगा। बट अगर आपका हार्ड डिस्क ख़राब हो गया अभी के समय, तो आप सिंपली उसमें इस तरह के SSD लगा सकते हैं जो कि एक SATA SSD है। बट अगर आपका हार्ड डिस्क अभी भी वर्किंग कंडीशन में है तो आपके में और भी ऑप्शन होंगे जिसमें आप अपना एक SATA SSD लगा सकते हैं जो केबल के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा अपने सिस्टम में। बट अगर आपके में M.2 SATA का ऑप्शन है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, या फिर आपके पास अगर ऑप्शन है कि आप एक NVMe SSD यूज़ कर सकते हैं तो आप उसमें लगाएं, जो कि सबसे बेस्ट है अगर ये ऑप्शन आपके कंप्यूटर में या यू का आपका मदरबोर्ड में अगर ये सपोर्टेड है तो। अगर मैं बात करूँ लैपटॉप यूज़र की, तो मार्केट में डिफरेंट लैपटॉप्स अवेलेबल है, नए पुराने सब तरह के। इसलिए लैपटॉप वाले यूज़र के लिए मैं डिफरेंट केस यूज़ करने वाला हूँ और आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सिस्टम का आंसर मिल जाएगा कि आपके सिस्टम में कौन सा SSD लगेगा और कौन सा SSD नहीं लगेगा। तो जो सबसे पहला केस आता है कि अगर आपका एक लैपटॉप बहुत ही पुराना, ये एक बहुत ही बेसिक लैपटॉप है, तो आपको अपने सिस्टम में कुछ इस तरह के एक हार्ड डिस्क देखने को मिलेगी और इसी में आपका विंडोज इंस्टॉल होगा। और आपको अपने लैपटॉप को ओपन करके ये चेक करना है या आप मैनुअली भी पता लगा सकते हैं कि आपके सिस्टम में एक और हार्ड डिस्क या एक SATA SSD लगाने का ऑप्शन है कि नहीं। और आपके सिस्टम में एक और SATA SSD लगाने का ऑप्शन है तो आप सिंपली एक SATA SSD लगा दें, या नहीं तो अगर आपका हार्ड डिस्क खराब हो चुका है तो आप इस हार्ड डिस्क से इसको रिप्लेस कर दें SATA SSD को। अगर आपके सिस्टम में सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क लगाने का ऑप्शन है और कोई भी हार्ड डिस्क लगाने का ऑप्शन नहीं है और आपका सिस्टम काफ़ी पुराना है, उसमें आपको एक CD ड्राइव लगाने का ऑप्शन होगा। उसमें आप एक कैडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपना CD ड्राइव को हटा लेना पड़ेगा और उसमें आप इस तरह के कैडी यूज़ कर सकते हैं और कैडी का आप सिंपली अपने हार्ड डिस्क को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप चाहे तो अपने SSD को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और इसको आपको अपने CD ड्राइव में लगा लेना जिसमें भी आपका CD लगा हुआ रहता है। तो जो सेकंड केस हो सकता है कि आपका सिस्टम में एक हार्ड डिस्क लगी हुई है और इसी में आपका विंडोज इंस्टॉल है और आपके में कोई भी दूसरा हार्ड डिस्क या यू का SATA SSD लगाने का ऑप्शन नहीं है और साथ ही साथ आपके सिस्टम में कोई भी एक CD लगाने का भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि अभी जितने भी मॉडरेट लैपटॉप आ गए उसमें आपको CD लगाने का ऑप्शन हट चुका है। तो उस केस में आपके सिस्टम में एक M.2 या एक PCI का स्लॉट जरूर होगा जिसमें आप एक SSD लगा सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह का SSD रहती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वो SSD एक M.2 SSD है जिसमें आपको 2 कटआउट देखने को मिलती है, या एक PCI NVMe SSD लगाने का ऑप्शन है जिसमें आपको सिर्फ एक कटआउट मिलती है। अगर मैं इस कटआउट की बात करूँ तो एक सिंगल कटआउट रहता है, इसको M की कहते हैं, और जिसे आपको 2 कटआउट देखने को मिलते हैं। उसमें एक रहता है N की जो कि राइट साइड रहता है और B की जो कि लेफ्ट साइड रहता है। आपको अपने लैपटॉप को ओपन करके चेक कर लेना कि आपके सिस्टम में कौन सी SSD लग सकती है। अगर आप एक NVMe SSD परचेज करने वाले हैं तो आपको एक बात का बहुत ही ध्यान रखना है। अभी आप अपने स्क्रीन पर मेरे लैपटॉप पर देख सकते हैं जिससे जो मेरा SSD लगाने का ऑप्शन है उससे आप सिंपली लिखा हुआ देख सकते हैं, इसमें PCI NVMe SSD और EM SATA ये लिखा हुआ है। इसमें मैं दोनों M.2 SATA SSD और PCI NVMe SSD दोनों ही यूज़ कर सकता हूँ। और जो मैंने SSD परचेज की है वो प्रोसेसर की तरफ से आने वाली Gen 3 SSD है और इसकी जो स्पीड है वो है 3 Gbps की। बट जो मुझे इसकी स्पीड मिल रही है वो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 1.7 GB की मुझे स्पीड मिल रही है, 1.7 Gbps। अभी ये मुझे स्पीड इतनी कम क्यों देखने को मिल रही है? तो जो मेरे मदरबोर्ड में लिखा हुआ है कि M, ये अभी के समय में कि M2 आ गया है। जो कनेक्टर रहता है जिसमें हम अपने SSD को कनेक्ट करते हैं, ये भी M2 आ गया जनरेशन में। और जो मेरे में लगा वो एक पुराना जनरेशन का कनेक्टर है, ये उतनी ज़्यादा स्पीड को सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो इसी कारण जो मुझे स्पीड मिल रही है वो है 1.7 Gbps की। आप कोई भी SSD अगर अभी के समय परचेज करते हैं
और उसमें भी जो की का जो एम है वो पुराना जनरेशन का है, तो आपको भी जो स्पीड मिलेगी वो 1.7 या इसके अराउंड ही मिलेंगे। आपको 3 Gbps की स्पीड नहीं मिलेगी। 3 Gbps की स्पीड अगर आपको चाहिए तो आपको अपने लैपटॉप पे चेक करना है क्या उसमें जो कनेक्टर है जिससे आप अपना NVMe उसमें जो कनेक्टर का जनरेशन है वो M2 है कि नहीं है। ये आपको या तो मैनुअली, नहीं तो अगर आपका कोई भी एक लेटेस्ट लैपटॉप है 2021-22 इस समय का अगर कोई भी लैपटॉप है तो उसमें आपको जनरली जो की M2 ही देखने को मिलती है। इसमें आपको रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आपका लैपटॉप है उसमें Gen 3 SSD लगी हुई है तो क्या Gen 4 SSD सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। अगर आपके सिस्टम में Gen 4 SSD सपोर्ट नहीं करती है और आप एक Gen 4 की SSD परचेस कर लेते हैं तो आपको जो रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिलेगी वो आपको Gen 3 की ही देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंने Gen 3 की SSD परचेस की है, बट मेरा जो लैपटॉप है या यू का जो मदरबोर्ड है वो Gen 3 को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए जो मुझे रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिलती है वो है 1.7 Gbps की। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप एक SSD परचेज करें तो आप देख ले। अगर मैं बात करूँ कि कौन सा SSD आपको परचेज करनी चाहिए तो अभी के साथ एक Gen 3 SSD परचेज करें, भले आपका सिस्टम सपोर्ट करे या ना करे। इन फ्यूचर अगर आप एक कोई लैपटॉप या एक कंप्यूटर लेते तो उसमें आप एक Gen 3 SSD लेके उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी के समय की बात करूँ जो M.2 SATA SSD की जिसकी प्राइस है वो भी आपको लगभग 2 से 3 हज़ार के बीच देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो NVMe हो या M.2 हो, जनरेशन 2 हो 3 हो, आपको प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर आपके में एक M.2 SATA लगाने का ऑप्शन है और NVMe का लगाने का ऑप्शन नहीं है तो आपको एक SATA M.2 के साथ ही जाना पड़ेगा। बट अगर आपके में NVMe SSD लगाने का ऑप्शन है, भले वो Gen 3 सपोर्ट भी ना कर रही हो, तो अभी एक Gen 3 SSD परचेज करें। इन फ्यूचर अगर आप एक लैपटॉप या PC खरीदते हैं उससे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, PC इन सबसे रिलेटेड कोई भी दिक्कतें आ रही है, इन सबसे रिलेटेड कोई भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको उससे रिलेटेड एक वीडियो नहीं तो कमेंट करके बता दूँगा।